हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू ओशन कंसेप्ट। आज हम लोग क्लास 9th का मोशन का थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। जहां तक कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इस चैनल पे कि मोशन और रेस्ट क्या होता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देख चुके हैं हम लोग। आज हम लोग उसके आगे स्पीड एंड वेलोसिटी देखने वाले हैं। जहां तक कि आपको याद भी होगा या अगर याद नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। बताना ये था कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्पीड में जो है वो डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई बोल के आया है कि हम 30 किलोमीटर पर आवर आए हैं तो आए हैं, ठीक है, हम 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आए हैं, बात खत्म। लेकिन अगर कोई ऐसे पूछ दे कि आप किधर से आए हैं या कहां से चल के आए हैं या बाएं मुड़े या दाएं मुड़े या मुड़े भी नहीं, अगर कोई ऐसा सवाल कर दे तो मतलब उसमें डायरेक्शन कंपलसरी पूछ रहा है हमसे। तो जब उसमें ऐसा डायरेक्शन आ जाए तो उसे कहते हैं वेलोसिटी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ हो, डायरेक्शन के बारे में कोई पूछ ना रहा हो, तो उसको कहेंगे स्पीड। अब जैसे नॉर्मल में तो हम लोग स्पीड ही का बात करते हैं ना। कोई बोलता है कि बहुत तेज चला के आए, बहुत धीरे चला के आए, आराम से आए, बहुत जल्दी में आए, तो ये सब स्पीड को ही बता रहा है। तो मतलब बात ये है कि हम लोग कैसे चल के आए हैं या हम लोग का कैसा स्पीड था। एक्चुअली स्पीड का डेफिनेशन स्पीड वर्ड का इस्तेमाल करके तो दे नहीं सकते हैं, ये तो ऑलरेडी हम लोग का ये बंधा हुआ है। जैसे डिस्टेंस वाले में डिस्टेंस का इस्तेमाल करके डिस्टेंस का डेफिनेशन नहीं दे पा रहे थे, वैसे ही स्पीड का डेफिनेशन हम लोग ये थोड़ा दे सकते कि बहुत तेजी आए हो गया स्पीड। तो हम लोग उसके लिए सिमिलर एक ऐसा ही वर्ड खोजे जिसका होता है स्पीड ही मतलब होता है, वो वर्ड है रैपिडनेस, मतलब तीव्रता, ज्यादा या कम, तेज चल के आया कम चल के आया, वो रैपिडनेस में क्लियर हो जाता है। तो स्पीड का डेफिनेशन क्या दिया, द रैपिडनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका तीव्रता अगर हम लोग नापेंगे, यानी कि तेज है या स्लो है, अगर इसका क्वांटिटी को हम लोग नापेंगे उसी क्वांटिटी को क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एच बाई टी, जहां पे v जो है आपका वो स्पीड है, h जो है आपका डिस्टेंस और t जो है वो आपका टाइम है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि v इज इक्वल टू एच बाई टी है, तो s जो है वो आपका डिस्टेंस है और t जो है वो आपका टाइम है और जो v है आपका वो स्पीड है। वैसे भी अगर आप कहीं सुने होंगे या पहले भी अब कभी ना कभी तो सुने ही होंगे कि स्पीड क्या होता है, 30 मीटर पर सेकंड चल के आए हैं या 30 किलोमीटर पर आवर चल के आए हैं, तो ऊपर क्या होता है किलोमीटर, और किलोमीटर किसका मतलब अगर यूनिट का बात करें तो किलोमीटर किसका यूनिट है, किलोमीटर डिस्टेंस का यूनिट है। और क्या बोलता है नीचे, किलोमीटर पर आवर, तो आवर किसका यूनिट है, वो टाइम का यूनिट है। तो अगर ये हम लोग ज्यादा बुद्धि ना भी लगाते तो भी काम चल जाता। इससे फॉर्मूला हम लोग क्या निकलता है, v इज इक्वल टू एच बाई टी, ऊपर में डिस्टेंस नीचे में टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो दो चीज पे, सॉरी स्पीड जो है वो आपका दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, पहला डिस्टेंस दूसरा टाइम। अब आप खुद सोचिए कि काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर किया तो इसका मतलब उसका स्पीड क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। लेकिन टाइम ज्यादा ले लिया और डिस्टेंस कम कवर किया, इसका मतलब स्पीड क्या रहा होगा, उसका कम रहा होगा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, अब समय का छोड़िए, डिस्टेंस बहुत बढ़ा दिए, तो इसका मतलब स्पीड क्या होगा, बढ़ना चाहिए। तो ये दोनों क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन आप खुद सोचिए, टाइम ज्यादा हो गया, टाइम बहुत ज्यादा ले लिया और डिस्टेंस काफी कम कवर किया, यानी कि टाइम बहुत ज्यादा ले लिया लेकिन डिस्टेंस कम कवर किया, उतना ही डिस्टेंस में ज्यादा समय लेगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहा होगा, कम रहा होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इनवर्सली रिलेशन में होगा। तो यहाँ डेफिनेशन में भी आप देखिए तो ये इसका इनवर्स रिलेशन है और जो डिस्टेंस है उसका डायरेक्ट रिलेशन में है। तो हर एक डेफिनेशन का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्यों है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्यों है। ये अभी पिछले जितने भी डेफिनेशन हम लोग सब में देखते आ रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग ये पैटर्न को फॉलो किए, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इसको हम लोग देखे। डिस्टेंस बढ़ाने से स्पीड बढ़ रहा था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन जैसे ही टाइम ज्यादा ले लिया, इसका मतलब कि वो स्पीड अच्छा नहीं है, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहिए था ना, तो इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है, तो टी नीचे आना चाहिए था। तो इसको अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो एक फॉर्मूला आता है एस इज इक्वल टू वीटी, और जनरली लोग वी इज इक्वल टू एस बाई टी ना याद रख करके एस इज इक्वल टू वीटी ही याद रखते हैं। अब अगर आपको ये डेफिनेशन मान लीजिए भूल जाएंगे तो एक तो फॉर्मूला तो याद रहेगा ना, वी इज इक्वल टू एस बाई टी, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डायरेक्ट उसको भी लैंग्वेज में बदल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज इक्वल स्पीड, यहाँ लिखा हुआ भी है, आप लोग चाहे तो उतार सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज इक्वल स्पीड। लिखना है तो लिखिए, नहीं तो इतना से भी काम चल जाएगा। अब वेलोसिटी शुरू में ही बताया था आपको, क्या बताए थे कि अगर हम डायरेक्शन का बात भी करें स्पीड के साथ साथ कि किधर से आए हैं, कहां से आए हैं, किधर मुड़े हैं, कहीं नहीं मुड़े हैं, क्या किए हैं, अगर ऐसा कुछ सवाल कोई पूछ दे, इसका मतलब उसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो जाए तो उसको कहेंगे वेलोसिटी। यानी कि अगर स्पीड में डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाए तो वेलोसिटी है। फॉर्मूला सब सेम है,
कोई चीज नहीं है, बस उसमें डायरेक्शन ऐड होगा। और खास करके ये तो हम लोग को 9th में पढ़ना भी नहीं है। 11th के फिजिक्स में हम लोग को वेलोसिटी पे ज्यादा फोकस करना है, 9th में कुछ खास है नहीं। यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो स्पीड भी वही है, वेलोसिटी भी वही है, लेकिन हाँ अंतर तो होता है दोनों में, एक में डायरेक्शन इंक्लूड है, एक में नहीं है। हम लोग इसको देखेंगे अभी। चलिए अब हम लोग जो है स्पीड पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तीन ही क्वांटिटी था उसमें, v इज इक्वल टू एस बाई टी, यानी कि अगर कोई दो क्वांटिटी दिया रहेगा तो तीसरा तो आराम से निकाल लेंगे हम। अब कोई भी दे दे, जैसे सपोज दैट की डिस्टेंस दिया कितना 80 मीटर, ओके, और टाइम दिया कितना, टाइम दिया 10 सेकेंड। अब बोला स्पीड निकालने के लिए तो क्या करना होगा, डिस्टेंस बाई टाइम यानी कि s बाई टी, यानी कि 80 बाई 10 यानी कि 8 सेकेंड, सॉरी 8 मीटर पर सेकेंड। इसी बात में हमको एक चीज याद आया कि स्पीड का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, स्पीड का एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जो सारे इंटरनेशनल में चल जाएगा होता है वो मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है एसआई यूनिट सेकेंड, इसलिए स्पीड का क्या है मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट अब पोर्शन है वो है एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। जनरली एवरेज स्पीड ही बात करेंगे। अब इसमें एक बात और है, जैसे कि अचानक से आपको मन में आया होगा कि इस पे सिर्फ एक ही सवाल क्यों, तो और सवाल हम लोग करेंगे और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले एवरेज स्पीड तो देख लें। एवरेज स्पीड देखने के बाद एक और है रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड। एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। समस्या ये है कि क्लास 9th में रिलेटिव वेलोसिटी बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। रिलेटिव वेलोसिटी काफी इंपॉर्टेंट है और समझ में भी आसानी से आ जाएगा। लेकिन उसके पहले एक एवरेज स्पीड नाम का टॉपिक है जिसमें हम लोग निकालते हैं कि एवरेज स्पीड कितना होगा। अब सपोज दैट कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई है जो मेरा रिलेटिव है वो काफी दूर से आ रहा है। अब सपोज दैट दिल्ली से आ रहा है, तो जब दिल्ली से आ रहा है कोई भी मेरा रिलेटिव, तो ऐसा तो नहीं कि वो कंटिन्यू 200 किलोमीटर पर आवर या कंटिन्यू 500 किलोमीटर पर आवर यानी कि फ्लाइट से आएगा। फ्लाइट में भी अगर चढ़ना है तो सबसे पहले वो टैक्सी से जाएगा या अपना कार है तो उससे जाएगा एयरपोर्ट, फिर यहाँ जब उतरेगा तो फिर फ्लाइट के बाद फिर टैक्सी से यहाँ मेरे घर तक आएगा। तो समस्या ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी हम लोग दोनों जब देखेंगे तो ये सब एग्जांपल्स हम लोग को क्लियर होना चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्पीड तो सब जगह बराबर नहीं होगा। जब वहां से दिल्ली से चला होगा टैक्सी का और जो एरोप्लेन है दोनों का स्पीड तो बराबर है नहीं ना। तो इसके लिए एक एवरेज वेलोसिटी निकाले। कैसे पता चलेगा कि कितना स्पीड से आया एवरेज। अब सपोज दैट कि दिल्ली से मान लीजिए मुंबई जाना है, कितना किलोमीटर होगा, तो मोटा मोटी 1000 मान लेते हैं। 1000 किलोमीटर जाना है तो डिस्टेंस आपको पता है, लेकिन वो 5 किलोमीटर शुरू का जो एयरपोर्ट है वही जाने में 1 घंटा लग गया उसको टैक्सी से। और फिर जब मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां से भी अपने रूम पे जाने में या जहां होटल है वहां जाने में 1 घंटा लग गया। तो 2 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो गया। और फ्लाइट में सपोज दैट वेटिंग टाइम लेकर के और उसका फ्लाइट टाइम लेकर के 3 घंटा जोड़ लेते हैं तो टोटल 5 घंटा का टाइम लग गया। फ्लाइट तो बहुत तेज चला था लेकिन फिर भी टोटल कितना टाइम लगा, 5 घंटा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1000 किलोमीटर कितना टाइम में ट्रेवल किया, 5 आवर बोलेंगे या 3 आवर बोलेंगे? ऑफ कोर्स 5 आवर बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको डिस्टेंस भी टोटल चाहिए, यानी कि डिस्टेंस भी टोटल जितना है वो पूरा पता होना चाहिए और टाइम भी टोटल चाहिए। भले ही वो बैठ के टाइम वेस्ट किया हो या सो करके या हंस करके या खेल करके, उससे मतलब नहीं है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम को हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। अगर डेफिनेशन लिखना है तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर टोटल टाइम या डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कैन गिव अस एवरेज स्पीड ऑफ दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग। यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका हम लोग को टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए, तब हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान यहां से चला 0 सेकेंड से, यानी कि जब वो चला तो 0 सेकेंड था, और ये जो है 500 किलोमीटर चलने में ये 10 घंटा ले लिया, 10 आवर्स। फर्स्ट 500 किलोमीटर में ये ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट 500 किलोमीटर में ये 20 घंटा ले लिया, यानी कि 20 आवर। एक बार और 500 किलोमीटर चलने में फिर से 10 आवर ही लिया। तो अगर हम पूछेंगे इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हमको टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना होगा। कोई एक पार्टिकुलर ये वाला टाइम या ये वाला टाइम से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, 10, 15, यानी कि 1500 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, 20 और 10 30, 30 और 10 40, यानी कि ये आ जाएगा 40। तो ये किलोमीटर और ये आवर, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से ये कितना बार में, यानी कि कितना टाइम्स में कटेगा, ये 3 और 7 और फिर कितना 25,
लेट मी चेक, 4 तिया 12, उसके बाद 15 में से 12 अगर चला जाएगा तो बचेगा 3 और 0 यानी कि 34 से कितना वाला कटेगा 7 यानी कि 28 आएगा, फिर 2 0, एक मिनट, डायरेक्ट 5 आएगा। ओके, तो 37.5 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। आई थिंक ये क्लियर है। अब हम लोग तुरंत रिलेटिव वेलोसिटी पे चलते हैं। अब बहुत लोग को लग रहा होगा कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बता दिए, तो देखिए हम लोग अभी तक सिर्फ 2 ही चीज पढ़े हैं। अब प्रेम से सुन लीजिए, बहुत मौका दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या है, स्पीड, फिर पढ़े वेलोसिटी, उसके बाद फिर पढ़े एवरेज स्पीड। बस 3 चीज तो पढ़े हैं अभी तक। स्पीड में क्या पढ़े कि जब रैपिडनेस नापा जाएगा या मापा जाएगा या मेजर किया जाएगा या मेजरमेंट किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्पीड। कौन कितना तेज आया है, कौन कितना स्लो गया है, तो ये हो जाएगा स्पीड। अगर वही स्पीड में आप डायरेक्शन इंक्लूड कर देते हो तो हो जाएगा वेलोसिटी। अब स्पीड को निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो v इज टू एस बाई टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी क्वेश्चन में आपको कम से कम डिस्टेंस या टाइम दोनों दे रखा होगा तो स्पीड पूछेगा, या स्पीड और टाइम देके डिस्टेंस पूछेगा। तो कोई 2 चीज दिया रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे वहां से। अब जो है नेक्स्ट हम लोग उसके बाद क्या पढ़े, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या पढ़े कि जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है सबको जोड़ देना है, और जितना भी टाइम लगा है, चाहे वो सोया हुआ था बैठा हुआ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सबको भी जोड़ देना है और डिवाइड कर देना है। वैसे भी स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम। एवरेज स्पीड का क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। सब कुछ सेम है, बस टोटल कर देना है। इससे क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। बहुत मुश्किल तो था नहीं, इसलिए बहुत तेजी में निकाल दिए। अब जिसमें जरूरत है समय देने का वो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी समझने वाला भी है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, अगर हम एक एग्जांपल दे, सपोज दैट कि हम 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, मेरे बगल में एक दोस्त है वो भी 40 किलोमीटर पर आवर से मेरे ही साथ चलना शुरू किया है, हम भी चल रहे हैं वो भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं वो भी चल रहा है। अब हम जब भी उसको देखेंगे, जब भी हम इधर मुड़ेंगे तो वो मेरे बगल में ही दिखेगा ना, है कि नहीं। लेकिन अगर हम स्पीड बढ़ा ले, अब 40 से हम 50 कर लिए, लेकिन वो अभी 40 से चल रहा है, तो कुछ देर के बाद जब हम उसको राइट हैंड साइड देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा, खुशी होगा थोड़ा सा कि हम तेज चल रहे हैं। इसी को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। सामने वाला के रेस्पेक्ट में आप कैसे चल रहे हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ मैंने 4 फिगर बनाया है, चारों का अपना अपना स्पीड दूंगा और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालना है कि कौन किसके रेस्पेक्ट में कितना स्पीड में चल रहा है। बहुत आसानी से और बहुत प्रेम पूर्वक समझेंगे। अब जैसे सपोज दैट लड़का का स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के डायरेक्शन में, लड़की का स्पीड भी था 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के डायरेक्शन में। टर्टल जो है वो बेचारा नहीं चल रहा था, वो बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, कोई बात नहीं, जब बैठा हुआ है तो ईस्ट और वेस्ट का तो काम ही नहीं बनता है। और जो बाइक था वो ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट के डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। हैंडल इधर बना हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, उधर के तरफ चल रहा है। कितना से चल रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड से। अब सबसे पहले बॉय के रेस्पेक्ट में, अब आप यहाँ पे बात करते हैं, हम अपने आप को अपने आप के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वहीं पाएंगे ना जहां मेरा आंख होगा। मतलब कि अभी हम यहीं पे, अभी हम देखे, अच्छा यहीं पे, ओके। 10 मिनट के बाद हम बहुत स्पीड से गए 5000 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसके बाद भी जब हम अपने नीचे देखेंगे तो यही सब पोर्शन दिखेगा। इसका मतलब कि अपने आप के रेस्पेक्ट में हम कभी चेंज हो ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब जीरो, चेंज ही नहीं तो जीरो। तो बॉय के रेस्पेक्ट में कितना स्पीड है, जीरो, क्योंकि अपने आप को जब भी देखेगा तो अपने साथ ही पाएगा। सिमिलरली गर्ल के रेस्पेक्ट में कितना होगा, जीरो। सिमिलरली टर्टल का, टर्टवाइज भी बोलते हैं, टर्टवाइज के रेस्पेक्ट में जीरो, और सिमिलरली बाइक के रेस्पेक्ट में जीरो, क्योंकि किसी का भी अपने आप के रेस्पेक्ट में जीरो ही होता है। कोई अपने आप से नहीं भाग सकता है, चाहे कहीं भी भाग जाए, अपने आप से कहां भाग के जाएगा। फिजिकली भी हम लोग प्रूफ कर दिया, यानी कि फिजिक्स के थ्योरी के हिसाब से भी हम लोग ये प्रूफ कर दिए कि कोई अपने आप से नहीं भाग सकता है। अपने आप से कहां जाएगा भाग करके, जहां भी जाएगा जब भी देखेगा अपने आप को नीचे ही देखेगा, अपना हाथ पैर वहीं देखेगा। अब कट गया पैर वो तो खैर वो अलग है, नहीं तो अपने आप से भाग के नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब ये फिजिक्स में भी कहते हैं कि जब अपने आप से नहीं भाग सकता है तो खुद के रेस्पेक्ट में स्पीड कितना होगा, जीरो। सिमिलरली गर्ल्स का भी और सेम सो ऑन। लेकिन अब जो बाकी का स्पेस बचा हुआ है वो हम लोग भरेंगे पहले सोच समझ करके। अब अगर हम बॉय का गर्ल के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो हम बनाते हैं फिगर। अब देखिए बॉय जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और गर्ल भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन कितना स्पीड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों का स्पीड है तो बॉय तो फिर भी हमेशा आगे ही भागेगा। 1 सेकेंड में कितना स्पीड से भागेगा आगे, अगर आपको डिटेल में समझना है तो समझ सकते हैं। लड़की 1 सेकेंड में कितना चल रही है, 5 मीटर। लड़का 1 सेकेंड में कितना चल रहा है,
10 मीटर। तो 5 मीटर और 10 मीटर है, इसका मतलब 1 सेकंड में लड़का कितना आगे भाग रहा है, तो केवल 5 मीटर से ही भाग रहा है ना आगे, क्योंकि दोनों के बीच में गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, 5 मीटर का। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो वैसे भी निकाल सकते हैं कि आंसर कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। नहीं तो डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से चले तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो घटा देना है। तो सेम डायरेक्शन में है, बॉय आगे है और गर्ल पीछे है, लेकिन कितना का डिफरेंस के साथ, 5 मीटर पर सेकंड के साथ। अब देखना है कि बॉय किधर है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बॉय के रिलेटेड था, गर्ल के रिलेटेड नहीं था। हम लोग बॉय को देख रहे थे, मेरा मेन पॉइंट बॉय था, भले ही रेफरेंस पॉइंट या जिससे रिलेट कर रहे थे वो गर्ल थी, लेकिन मेरा मेन तो पॉइंट बॉय है ना। अब बॉय मेरा कहाँ है, आगे है ना, आगे मतलब इस डायरेक्शन में है ना, तो आंसर डायरेक्ट कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। अब चलिए टॉर्टोइज से कंपेयर करते हैं। बॉय चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और टॉर्टोइज चल ही नहीं रहा है, तो ये तो एकदम आसान हो गया। आंसर कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी हर एक सेकंड ये 10 मीटर आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद बाइक से कंपेयर करते हैं। बाइक, ओ बाइक तो इधर जा रहा है, कोई बात नहीं, बाइक इधर जा रहा है, तो बाइक 100 मीटर पर सेकंड फिगर बना दिए, किधर की तरफ, वेस्ट के तरफ। और मेरा जो बॉय है वो किधर की तरफ जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट के तरफ। अब आपको पहले अगर याद हो तो बोले थे जब सेम डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट हो तो घटा लेते हैं। अब एक बात और याद रख लीजिए, दो ही तो डायरेक्शन है, या तो सेम में होगा या तो अपोजिट होगा। सेम में है तो घटा लेना है, और अपोजिट में होगा तो जोड़ना है। क्यों जोड़ना, क्यों, उसके लिए लॉजिक समझिए। हम मान लीजिए हम रेफरेंस पॉइंट हम बीच में है, मेरा दो दोस्त है, एक इधर की तरफ दौड़ रहा है, एक इधर की तरफ दौड़ रहा है। अब आप बताइए दोनों के बीच में गैप जो है वो जल्दी बढ़ेगा या धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत जल्दी ना बढ़ जाएगा, क्योंकि एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, दोनों एक दूसरे से बहुत तेजी से दूरी बना लेगा। इसका मतलब कि दोनों का स्पीड को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ भी जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था, एक इधर 100 मीटर पर सेकंड से और मेरा बॉय जो है यानी कि जो लड़का है वो इधर चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, तो 1 सेकंड में अगर आप देखें तो 100 इसका और इसका दोनों का ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए लंबा लाइन बन गया है, तो ऐड करेंगे। अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट ये याद रखिए कि जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देने से क्या होगा, 110 मीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्शन किधर की तरफ, वापस से वही फिर वही कहानी। लड़का को हम लोग देखेंगे कहाँ है मेरा लड़का, तो मेरा लड़का किधर है, इधर की तरफ है, तो आंसर क्या होगा, इधर की तरफ होगा, सिंपल है। तो आंसर कितना आया, 110 मीटर पर सेकंड किधर की तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ। अब देखिए, अब मेरा गर्ल्स मेन पॉइंट है, ध्यान रखना है, हमको गर्ल्स को खोजना है। गर्ल्स कहाँ पे है मेरी, गर्ल्स का स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। बॉयज कितना की स्पीड से भाग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन होता है तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन यहाँ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी गर्ल जो है वो कहाँ है, पीछे रह गई। किसके रेस्पेक्ट में, बॉय के रेस्पेक्ट में पीछे रह गई ना, तो इसलिए कौन सा एरो लेंगे अब हम लोग, वेस्ट डायरेक्शन वाला लेंगे, क्योंकि पीछे रह गई है। तो आंसर क्या होगा, वेस्ट की तरफ। सिमिलरली ये टॉर्टोइज का 0 है और लड़की जो है 5 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, तो घटाएंगे 5 में से 0 तो 5 जाएगा, वो तो सही है। लेकिन लड़की मेरी कहाँ है, टॉर्टोइज के रेस्पेक्ट में आगे है, तो आगे है तो इसका मतलब एरो किधर की तरफ देंगे, इधर की तरफ देंगे। अब नेक्स्ट केस में देखते हैं हम लोग बाइक के रेस्पेक्ट में। बाइक कहाँ है, बाइक इधर जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड से, और मेरी लड़की किधर जा रही है, इधर जा रही है केवल 5 मीटर पर सेकंड से। कोई बात नहीं, जब अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये 100 है और ये 5 है, टोटल ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 105, यानी कि 105 मीटर पर सेकंड। लेकिन किसके डायरेक्शन में, बाइक था इधर और गर्ल थी इधर, तो हम लोग गर्ल को देखना है ना, किधर है, इसके रेस्पेक्ट में इधर है, तो डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ टॉर्टोइज का देखते हैं, बॉय के रेस्पेक्ट में, तो टॉर्टोइज तो यही है, लेकिन बॉय भागा जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब हमको किसको देखना है, टॉर्टोइज को देखना है। अब 10 में से 0 घटाएंगे तो आएगा तो 10 ही, लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। हम टॉर्टोइज को देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, बॉय के रेस्पेक्ट में, तो टॉर्टोइज तो मेरा पीछे है ना बॉय के रेस्पेक्ट में, तो पीछे का मतलब कौन सा एरो, वेस्ट डायरेक्शन वाला एरो। अब सिमिलरली टॉर्टोइज का गर्ल के रेस्पेक्ट में, टॉर्टोइज मेरा यही है और गर्ल भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो आएगा तो 5 ही, लेकिन मेरा टॉर्टोइज किधर है, इधर की तरफ है। तो आंसर कि मैं जब डायरेक्शन दिखाएंगे तो किधर की तरफ दिखाएंगे, वेस्ट की तरफ दिखाएंगे।
सिमिलरली जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बाइक का, तो बाइक मेरा जा रहा है इधर 100 मीटर पर सेकेंड से और मेरा टर्टवाइज कहीं जा ही नहीं रहा है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो हम घटा लेते हैं। तो यहाँ तो जब कहीं जा ही नहीं रहा है तो सेम डायरेक्शन निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो चुपचाप से 100 में से 0 घटा लेंगे तो आएगा तो 100 ही। लेकिन समस्या ये है कि अब मेरा टर्टवाइज आगे हो गया, क्योंकि मेरा बाइक इधर और टर्टवाइज इधर है, यानी आगे है ना। तो आगे के लिए कौन सा एरो, आगे के लिए एरो यूज करेंगे ईस्ट वाला, यानी कि इधर की तरफ था मेरा टर्टवाइज। सिमिलरली अब बाइक का हम लोग देखेंगे बॉय के रेस्पेक्ट में। खैर एक तो हम लोग देखे हुए हैं ही, कहाँ देखे थे, बॉय का देखे थे ना, बाइक के रेस्पेक्ट में कितना आया था 110। तो दोबारा हम लोग को निकालने की जरूरत भी नहीं है। ये 110 किधर की तरफ था, ईस्ट की तरफ था, जब बॉय का देख रहे थे बाइक के रेस्पेक्ट में। तो जब बाइक का बॉय के रेस्पेक्ट में देखें तो उल्टा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो आंसर कितना होगा 110 मीटर पर सेकेंड ही होगा, लेकिन वेस्ट के डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ कौन सा डायरेक्शन था, ईस्ट का डायरेक्शन था। सिमिलरली गर्ल का भी हम लोग निकाले हुए बाइक के रेस्पेक्ट में, कितना था 105 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम बाइक का निकालेंगे गर्ल के रेस्पेक्ट में तो उल्टा हो जाएगा, अभी भी 105 ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन पहले ईस्ट था तो अब कौन सा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। एक बार और हम लोग टर्टवाइज का भी निकाले हुए हैं बाइक के रेस्पेक्ट में, 100 मीटर पर सेकेंड आया था, किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो यहाँ भी वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, अब किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग का, जिसमें हम लोग 4 एग्जांपल को खुद के रेफरेंस में और एक दूसरे के रेफरेंस में देखे। आप लोग चाहे तो किसी को भी किसी के साथ कंपेयर करके बना सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगले वीडियो में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और एवरेज वेलोसिटी पे भी बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।